ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को सने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों दर्पण से अपने दुश्मनों को अपने आंखों के सामने देख सकते हो। आपका परेशानी किसने किया है, आपका दुश्मन कौन है, ये दर्पण से तस्वीरों के साथ आप इस प्रयोग को और अपने दुश्मनों को देख सकते हो अपने नज़रों के सामने मेरे भक्तों। तो जो भी हमारे प्रोग्राम में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ओम मार्ग है। इस यूट्यूब चैनल ओम मार्ग को मेरे भक्तों सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन पर प्यारा सा प्रेस करें ताकि आपको डेली तंत्र मंत्र यंत्र के संबंध में आप तक प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम आप सभी के बीच बहुत ही गुप्त और चमत्कारी प्रयोग, त्रिकालदर्शी का प्रयोग लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं दर्पण का। तो ये प्रयोग करने के लिए मेरे भक्तों आपको कुछ वस्तुएं लगते हैं और आपके नियम होते हैं और आप एक दीक्षित साधक हो, तंत्र दीक्षित होना चाहिए। उसके बाद यह प्रयोग आपका जवाब मिलता है। तो सामग्री आपको क्या क्या लगते हैं, सबसे पहले आपको एक दर्पण लेना है। दर्पण जो आप शीशा आप अपने फेस को देखते हैं उस प्रकार आप एक दर्पण लेना है। उसके बाद दर्पण के साथ एक आपको दीपक लेना है। दीपक, बाती, अगरबत्ती, एक लाल आसन, ये सब वस्तुएं आप ले लीजिए। और दीपक में आपको घी से आप दीपक जलानी है। उसके घी या मूंगफली का तेल दोनों में से किसी एक का तेल से आप इस दीपक को जलानी है। और उसके बाद एक मोगरा का इत्र, चमेली या दोनों में से किसी एक इत्र को अपने दर्पण में छिड़क दें। उसके बाद अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती आपको लगेंगे। ये सब वस्तुएं आप तैयार कर लिए। अब प्रयोग विधि की ओर आप किस तरह करेंगे, प्रयोग विधि की ओर चलते हैं। दर्पण को सबसे पहले आप स्नान कर लें, शुद्धता हो लें। यह प्रयोग करने के लिए मेरे भक्तों दिन या रात दोनों में से जब आपका समय मिले तब आप ये प्रयोग ले सकते हो। तो दिन या रात कभी भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। और एकांत रूम होना चाहिए, उस रूम में अंधेरा होना चाहिए। प्रयोग विधि करने के लिए आपके पास 2, 3, 4 व्यक्ति ही उस स्थान में रह सकते हैं। उसके बाद आप ये प्रयोग करेंगे वो प्रयोग शुद्धता हो लें, शुद्ध वस्त्र पहने और एकांत रूम में बैठें। और आप इस दर्पण को पूरब दिशा की ओर रखें। उसके बाद आप पूरब दिशा, आपका मुंह रहेगा पूरब या उत्तर दिशा, 2 दिशा की ओर मुंह करके आप ये प्रयोग कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले हम पूरब दिशा की ओर विधि विधान बताते हैं। आपका मुंह पूरब दिशा की ओर रहेगा और आपका दर्पण जो होता है आपके आगे में खड़ा करके रखेंगे। उसके बाद आप दीपक में घी डालेंगे और दीपक जलाएंगे। और उस दीपक को दर्पण के थोड़े से दूरी में उस दीपक को पूरब दिशा की ओर मुंह करके, दर्पण की ओर मुंह करके उस दीपक को जलानी है। आप घी लगा दिए, दीपक जला दिए। उसके बाद मेरे भक्तों आपको अगर इत्र जो आपको बताए हैं, इत्र आप दर्पण में छिड़क दे, पूरे दर्पण में दीपक में छिड़क दे। उसके बाद अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जला लिए, अगरबत्ती दर्पण को दिखाएं, दीपक को दिखाएं। उसके बाद आपको आसन लगाएं।
आसन लगा के, शुद्ध आसन होना चाहिए, लाल रंग के आसन आपका होगा। आप जो साधक हैं, जो दीक्षित हैं, जो भक्ति मार्ग में जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो जो तंत्र दीक्षा आप ले चुके हैं, वही साधक इस प्रयोग में सफल रहेंगे। जो दीक्षित नहीं है मेरे भक्तों, वह इस प्रयोग में सफल नहीं रहेंगे। आप ये प्रयोग कर दिए, आप आसन में बैठ गए स्नान करके। जब भी आप प्रयोग में लेंगे इसका, आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के ही आप ये प्रयोग करेंगे। उसके बाद आसन में आप बैठ गए। जो पीड़ित इंसान आपके पास आएंगे, जो पीड़ित इंसान आपके पास आएंगे मेरे भक्तों, उस पीड़ित इंसान को आप उसके सामने में बैठाएंगे और उस पीड़ित इंसान को इस दर्पण के आगे में बैठाएंगे और आप उसके साइड में बैठेंगे। आसन में आपको भी बैठना है, उसके बगल में आपको बैठना है और दर्पण के आगे में पीड़ित इंसान को बैठाना है और उसको बोलना है। इस दीपक को दर्पण के सामने एक ऐसा स्थान पे रखें ताकि इसका दीपक का रोशनी उस दर्पण के बीचों बीच उसका रोशनी पड़ना चाहिए। इस तरह आप रख लिए। उसके बाद पीड़ित इंसान को बोले, उसको जो भी परेशानी है, परेशानी आप सारा नियम कर लिए प्रयोग। अब उसको पीड़ित इंसानों को बोले कि आप दर्पण को देखें और साधक को ये प्रयोग आप करते हैं तो साधक को बोलना है, जिसकी आप साधक हो, जिसकी आप तंत्र दीक्षा ले चुके हो, उसको बोलना है अपने शक्ति का संकल्प करके इस बहन जी का, इस भक्त का आपके पास जिस तरह आपके पास पीड़ित इंसान हो उस तरह नाम उच्चारण करके आप अपने तंत्र जिससे आप लिए हैं उस देवी देवता का संकल्प करके आप पीड़ित इंसानों का, पीड़ित जो आपके पास इंसान है उसका परेशानी आप दर्पण को, दीपक को के सामने आप रखेंगे तो उसका जो परेशानी है, किसने किया है, कौन किया है, उसका दर्पण के आगे में आप मेरे भक्तों सारे दुश्मनों को अपने आंखों के सामने उसका तस्वीर आप देखेंगे और वह बात भी करेंगे, वह बोलेंगे, उसका आवाज भी आएंगे बहुत धीमी गति से। तो इसलिए प्रयोग को करने के लिए आपको एकांत रूम होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए मेरे भक्तों 3-4 ही व्यक्ति उस कमरे के अंदर में रह सकते हैं। कमरे में रोशनी दूसरा नहीं जलनी चाहिए, कमरे अंधेरा होना चाहिए, सिर्फ आपके कमरे में दीपक जलेगा, दीपक के अलावा आपके कमरे में कुछ नहीं जलना चाहिए, तभी यह प्रयोग आपका सफल रहेगा। तो आप पीड़ित इंसानों को जब ये संकल्प रखेंगे उसके शरीर में क्या परेशानी है, कौन है, किसने करता है, ये परेशानी कितने दिन से है, सारी तस्वीर उस दर्पण में देखने को मिलेंगे। और ये प्रयोग संकल्प करके 5-10 मिनट तक आपको वेटिंग करना है। बार बार आपको ये नाम उच्चारण करना है। परेशानी के बारे में दिखाइए, परेशानी कौन इस बहन को करते हैं, वह तस्वीर आप आइए इसके सामने तो वह आ जाते हैं। 5-10 मिनट आपको वेटिंग करना होता है मेरे भक्तों। तो आज का प्रयोग बहुत ही चमत्कारी प्रयोग आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुए थे मेरे भक्तों। इस प्रयोग का दर्पण से ही अपने बारे में भी, इस प्रयोग में आपके बारे में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारे चीज परेशानी, यानी आपके शरीर में जो भी परेशानी है उस परेशानी किसने किया है उस दर्पण के सामने में आप देख पाएंगे। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको शाकाहारी का होना अति आवश्यकता है। आप मांसाहारी का सेवन करके मेरे भक्तों आप इस प्रयोग को ना करें, और इस प्रयोग को करने के लिए आप दीक्षित होना अति आवश्यकता है। यानी आप भक्ति मार्ग में हो, पूजा पाठ करते हो तो भी आपका ये प्रयोग सफल रहेगा। तो बस इस प्रयोग में बस इतना ही। फिर एक और नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर उपस्थित रहेंगे मेरे भक्तों। तब तक से इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः।